हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 14 में आप लोग को पढ़ना है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज हम इसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आप लोगों को करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीरामा भाई यूनिवर्सिटी हजारीबाग से हो या एसकेएमयू या झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका पेपर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका पहला प्रश्न, जो अक्सर ये प्रश्न एग्जाम के पेपर में अक्सर देखा गया है कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था के बीच दो तरफा संबंधों की व्याख्या करें, जो इस शॉर्ट टाइप में कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन अक्सर देखा गया 20 नंबर के डायरेक्ट प्रश्न में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आंसर को समझते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम आंसर की ओर चलते हैं, जहाँ से हम समझते हैं। तो ये रहा आप लोग का प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था के दो तरफा संबंधों की विवेचना करें। ठीक है, तो चलिए हम आंसर को समझते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे आप एग्जाम पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो पर्यावरण तथा किसी देश की अर्थव्यवस्था के बीच प्रत्यक्ष सहजीवी एवं गहन संबंध होता है। यानी कि पर्यावरण के साथ जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ गहन संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, तो पर्यावरण अनेक प्रकार के जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बना, यानी कि जैविक में हो गए सजीव और निर्जीव, ठीक है, मिलकर बना है। जब से समस्त घटक निश्चित अनुपात में होते हैं तो एक सुंदर एवं स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करते हैं। परंतु इन साधनों के अतिरिक्त दोहन के कारण जो है पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे पर्यावरणीय ह्रास भी कहा जाता है। यानी कि पर्यावरण की क्षति ही पर्यावरण ह्रास कहा जाता है। ठीक है, आज के मॉडर्न एज में किसी देश की आर्थिक समृद्धि, यानी कि जो आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ की अवधारणा जो है पर्यावरण की गुणवत्ता से जोड़कर देखा जाने लगा है। वर्तमान में आर्थिक विकास की जो माप की जाती है जीडीपी तथा पर कैपिटा इनकम में वृद्धि जैसे मात्रात्मक तत्वों से नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक कल्याण, जीवन स्तर में वृद्धि एवं मानव विकास सूचकांक के स्तर में वृद्धि को आर्थिक विकास का मापदंड माना जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है उसकी जो है पर्यावरण से तुलना की जाती है। ठीक है, तो जिस देश में पर्यावरण सुरक्षित या संरक्षित है तथा प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना किया जाता है, उस देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं संपन्न होती है। ठीक है, यानी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था की जो गणना की जाती, कल देखा जाता है वो पर्यावरण के आधार पर। ठीक है, अगर पर्यावरण में संसाधनों का ह्रास नहीं हो रहा है तो यानी कि वह अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं संपन्न समझी जाती। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से समझने वाले हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमी इक्विलिब्रियम टू वे लिंकेज। ठीक है, दोहरा संबंध को, ठीक है, दो तरफा संबंध को। तो मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप ने प्रकृति के विभिन्न घटकों में हस्तक्षेप या ये कह सकते हैं कि पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ दिया है। पूंजी प्रधान औद्योगिकरण की क्रिया ने पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यावरण अपघटन का औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा विस्तृत एवं सघन कृषि से बहुत घनिष्ठ संबंध है। औद्योगिकरण ने नगरीकरण तथा विस्तृत एवं सघन कृषि से बहुत घनिष्ठ संबंध। औद्योगिकरण ने वायु एवं जल प्रदूषण तथा औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण को जन्म दिया। औद्योगिकरण के कारण ही नगरीकरण एवं विस्तृत एवं सघन कृषि से बहुत घनिष्ठ संबंध है। औद्योगिकरण से ही जो हुआ है वायु हो गया, जल प्रदूषण तथा औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण को जन्म दिया है। औद्योगिकरण से ही नगरीकरण का विस्तार हुआ है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप आवास की समस्या, परिवहन, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या एवं मल जल तथा कूड़ा करकट निस्तारण की समस्या उत्पन्न हो गई है। औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया ने प्राकृतिक संसाधनों, कच्चे माल तथा ऊर्जा के पारस्परिक स्रोतों का बड़ी तेजी से विदोहन किया है। इससे पर्यावरण एवं पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई।
परिवर्तन ने उपयोग करो और फेंको की उन समस्याओं को जन्म दिया है, जिसने प्रदूषण की समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया। यानी कि जैसे जैसे औद्योगिकीकरण होता गया, ये जो है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करता गया। ठीक है, ये यही बात को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। आज यह धारणा बलवती होती जा रही, जिसने प्रदूषण की समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है। आज यह धारणा बलवती होती जा रही कि क्योंकि औद्योगिक प्रगति के माध्यम से मनुष्य द्वारा प्रकृति पर विजय करने की लालसा पृथ्वी से समस्त जीव जंतुओं को नष्ट कर सकती है। पर्यावरण प्रदूषण तथा आर्थिक क्रियाकलाप के बीच संबंधों की पदार्थ संतुलन मॉडल द्वारा निम्नलिखित प्रदर्शित किया जा सकता है। पदार्थ संतुलन मॉडल में पर्यावरण को एक बड़े आवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो संपूर्ण आर्थिक प्रणाली को चारों ओर से घेरे हुए है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों एवं कच्चे माल का प्रवाह आगतों के रूप में उत्पादन क्षेत्र की ओर होता है, जहां पर उन्हें उपभोक्ता वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। औद्योगिक क्रिया से उत्पन्न हानिकारक वेस्ट मटेरियल जो है प्रदूषित जल आदि का प्रवाह वातावरण में होता है। तो एक बंद अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात का समावेश नहीं है तथा शुद्ध पूंजी स्टॉक का संचयन नहीं होता है, बल्कि प्रकृति एवं पर्यावरण को आपस में किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा आधारभूत ईंधन, खाद्यान्न, खनिज तथा अन्य प्रकार के कच्चे माल जो के उत्पादन के रूप में प्रयुक्त होकर उत्पादन क्रिया में भाग लेते हैं के बराबर होती है। इस अवधारणा को पदार्थ संतुलन सिद्धांत कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे, यानी कि इश्यूज लिंकेज विथ इन्वायरमेंटल इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि पर्यावरण संतुलन सिद्धांत इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि पर्यावरण से अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा के परंतु विभिन्न प्रकार की विसंगतियों के फलस्वरूप यह संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है, जिसके कारण अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया तथा मानव निर्मित एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से संबंधित पर्यावरण व्यवस्था से जुड़े निम्नलिखित मुद्दे उठाए जा सकते हैं। यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को देखेंगे, क्या क्या मुद्दा उठाया जा सकता है अर्थव्यवस्था के बीच। क्या बाजार व्यवस्था पर्यावरण विवाद का निपटारा कर सकती है? दूसरा प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या बाजार व्यवस्था विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रभाव की देखभाल कर सकती है? तीसरा है कि क्या बाजार व्यवस्था धन तथा आय का पुनर्वितरण कर सकती है, जिससे कि समता एवं समायोजित सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके, जिसे सामाजिक पर्यावरण के साम्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भावी पीढ़ियों की वरीयता की किस तरह सम्मिलित किया जाए। छठा पॉइंट है कि पर्यावरण परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु कौन सी समय बट्टादार टाइम डिस्काउंट उपयुक्त होगी। सातवां पॉइंट है कि बाध्यताओं एक्सटर्नल का मूल्यांकन किस तरह किया जाए। आठवां पॉइंट है कि सामाजिक आर्थिक ढांचे तथा सांस्कृतिक विरासत पर प्रदूषण के प्रभाव को कैसे मापा जाए। नौवां मुद्दा ये होता है कि लोग अपने अधिमानों को व्यस्त करने के लिए किन आदर्श मूल्यों का प्रयोग करते हैं। 10वां पॉइंट है कि क्षतिपूर्ति दरों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था की संबंधता से संबंधित उपयुक्त मुद्दे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों पर विचार किए बिना अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन है। तो इस पर आप लोगों का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।